अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, CDS, NDA, स्टेट PSC, UGC, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे आप सभी एसएससी सीजीएल 2019 के एस्पिरेंट्स हैं। आप सभी जितने भी एसएससी सीजीएल 2019 के एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग जानते हैं कि कल आपका एक नोटिस आया था जिसमें आपके एसएससी सीजीएल 2019 के टियर 3 यानी कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की डेट बताई गई थी 22 नवंबर। मैं आपको पहले वो नोटिस दिखा देता हूं। इस नोटिस के आने के बाद मुझे बहुत ज्यादा क्वेरीज आने लग गई कि सर किसे पेपर देना है, किसे पेपर नहीं देना है, कैसे करना है। अरे यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है और मैं आपको अगर एक बात बताऊं, एसएससी सीजीएल 2019 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ये पॉइंट क्लियरली मेंशन्ड है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले आप यहां पर पढ़ो और समझो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ऑल द कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाइड इन टियर 1 एग्जामिनेशन विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन टियर 2 एंड टियर 3 एग्जामिनेशंस। मतलब अगर आपने अपना प्री क्वालिफाई कर लिया है, अगर आपने टियर 1 क्वालिफाई कर लिया है, तो आप टियर 2 और टियर 3 दोनों के लिए एलिजिबल हैं। जिन्होंने भी टियर 1 क्वालिफाई किया है, जो भी प्री का एग्जाम में पास हो गए हैं, वो सभी टियर 3 देंगे। आप सबको अपना टियर 3 का एग्जाम देना है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना है। मेंस से इसका लेना देना अभी नहीं है, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। और मेंस का कहां रोल है वो भी मैं आपको समझाता हूं। पहले एक चीज समझ लो, कुछ एस्पिरेंट्स का ये भी कहना है कि अगर हमारा मेंस का एग्जाम खराब हो गया तो हमें क्या करना चाहिए। अरे आपको तब भी अपना डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना चाहिए। मेंस कैसा भी आपका जाए, आप अपना टियर 3 जरूर देना। आप लोग जानते हो कि नॉर्मलाइजेशन है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे मत अज्यूम कर लेना कि मेंस खराब हो गया। जैसा भी आपका मेंस का एग्जाम जाए, आप टियर 3 में जरूर बैठना। यहां पर आप देखो, ये एसएससी सीजीएल 2019 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें भी ये चीज क्लियरली मेंशन करी गई है, बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन टियर 1 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी वाइज टू अपीयर इन टियर 2 एंड टियर 3। दूसरी चीज यहां पर क्लियरली देखो, टियर 2 एंड टियर 3 एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन टियर 1। मतलब जिन्होंने भी अपना टियर 1 यानी कि प्री क्वालिफाई कर लिया है, वो सभी अपना मेंस और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देंगे। तो प्लीज इस गलतफहमी में मत रहना कि आपके मेंस पे डिपेंडेंट रहेगा मेंस का एग्जाम कैसा जाए। आपको अपना टियर 3 देना है। देखो 14.6 पॉइंट अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मेंस का रोल कहां पर है। बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन टियर 1 एंड टियर 2 एग्जामिनेशंस, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ टियर 3 एग्जामिनेशन। द कैंडिडेट्स हु आर नॉट क्वालिफाइड इन टियर 2 विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इवैल्यूएशन ऑफ टियर 3 एंड दे विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब अगर आपने टियर 2 यानी कि मेंस क्वालिफाई नहीं किया, अगर आप टियर 2 में फेल हो जाते हैं या टियर 2 में पास नहीं कर पाते हैं, तो आपकी टियर 3 की यानी कि डिस्क्रिप्टिव की जो कॉपी है वो ही चेक नहीं होगी। तो आपकी जो टियर 3 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की कॉपी है वो चेक ही तब होगी जब आप टियर 2 यानी कि मेंस को क्वालिफाई करेंगे। पर देना एग्जाम सबने है, जिन्होंने भी टियर 1 क्वालिफाई किया है उन सबने ये एग्जाम देना है। इसके अलावा आप सबको पता है कि एसएससी ने अपना रिवाइज शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया था और रिवाइज शेड्यूल के बाद अब ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की डेट भी आ गई है। इसके अलावा भी अगर मैं आपसे बात करूं तो जेई और नीट का एग्जाम भी टाइम पर हो रहा है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ की एग्जाम डेट्स भी आ गई हैं, सितंबर में है। और आईबीपीएस पीओ की अगर मैं डेट्स की बात करूं तो वो अक्टूबर में है। उम्मीद है कि आपके जो ये एग्जाम्स हैं वो इन्हीं डेट्स पर करा लिए जाएंगे। एक ही सजेशन हमेशा की तरह रहेगा कि अपने आप को तैयार रखो। जब एग्जाम्स होंगे तो एक साथ होंगे। अगर आपने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। अनअकैडमी प्लस से ही अपनी तैयारी करना बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यकीन मानो मेरा। अनअकैडमी पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। प्री, मेंस, डिस्क्रिप्टिव तीनों आपका कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है सिलेबस की। अनअकैडमी के ऐप इंस्टॉल करके मैक्सिमम वैलिडिटी वाला प्लान चूज कर लेना, 24 मंथ्स वाला, और रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड लगा देना PMYT। मैं आपको बता रहा हूं ये जो PMYT कोड है ये पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, आप नोट कर लो। जैसे ही आप अपना सब्सक्रिप्शन लोगे, सभी बैचेस का आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। आपको क्या करना है, रेफरल कोड अप्लाई करना है PMYT। उम्मीद करता हूं कि आप PMYT अप्लाई करके अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। सिंसियरली अपनी तैयारी करिए और इसी अटेम्प्ट में आपको सिलेक्शन लेना है। कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मेल करना चाहे मेल कर सकते हैं। पर्सनल मैसेज अगर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर जाइए, प्रतियोगिता मंत्र सर्च करिए, फॉलो करिए और फॉलो करने के बाद आप मुझे पर्सनल मैसेज कर पाएंगे। ख्याल रखिए सारे, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।